एक बहुत ही उल्लास और हल्लोत्साह का माहौल है। आपके नेतृत्व में जो 1 साल में जो कार्यवाही हुई, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। उसके अलावा महोदय, भ्रष्टाचार के मामलों में आप तो हमें सिर्फ हरी झंडी दे दीजिए। निगम प्रबंधन का छोटे तबकों पे जो कर्मचारियों पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो बड़े जो हाथी बचे हुए हैं, चाहे वो जेडम स्तर के हो, चाहे चीफ स्तर के हो, उन पे कार्रवाई आपका मार्गदर्शन और नेतृत्व रहा, तो उनको ठिकाने के लगाने का काम भी हमारे फेडरेशन और भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता करेंगे। माननीय महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के समय जो हमारे अभी मुख्य वक्ता ने भी और हमारे अखिल भारतीय महामंत्री ने भी जिस चीज का जिक्र किया था कि 398 बसों में, अनुबंध वाहन बसों में जो अलग अलग रेट में जो भ्रष्टाचार हुआ है, कांग्रेस के सरकार में भी बीएमएस भारतीय मजदूर संघ ने आंदोलन करके मुख्य सचिव से उसकी जांच की मांग की थी, परंतु मान्यवर वो जांच अभी तक लंबित है, उस पर कार्रवाई अभी तक अपेक्षित है। और जो बड़े हाथी जो मुख्यालय में बैठे हुए हैं, उनके पेच के साथ जाना अभी बहुत आवश्यकता है, और उसकी जांच में जो दोषी अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। महोदय, रोडवेज के हमारे कर्मचारी हैं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इनको, कुछ छोटे छोटे बिंदु है। कई बिंदुओं का तो जब आपने अभी लिखित में प्रबंध निदेशक महोदय को लिखित में जो अभी 14 सूत्रीय बिंदुओं पे जो निर्देश दिए थे, कई बिंदु तो उनमें ही समायोजन हो गए, परंतु जैसे कि हमारी बहन है, रोडवेज में 2 तरह के नियम लागू है। एक बहन को चाइल्ड केयर लीव मिल रही है, दूसरी बहन जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स में गवर्नर होती है उनको चाइल्ड केयर लीव नहीं मिल रही है। परिचालक चालक जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स में गवर्नर है उनको 300 EL का उनको संचित सीमा है। कोई बड़े मुद्दे नहीं है। सारे स्टेट में हमारे ड्राइवर भाई हैं जिनके प्रमोशन चैनल है, सभी स्टेटों में उनका प्रमोशन चैनल बने हुए हैं। हमारे ड्राइवर भाइयों का यह प्रमोशन चैनल नहीं है। आपने लिखित में दिया है, उनको निर्देश दिए हैं, पर अभी तक उन पर कार्रवाई बाकी है। आपने अपनी तरफ से पूरे निर्देश जारी किए, उनका हम स्वागत करते हैं। तीसरा, हमारे मैकेनिकल भाई है, टेक्निकल है, जो नॉन ITI होल्डर है, उनकी रिव्यू DPC की बात हम 3 साल से मांग कर रहे हैं। वो छोटे छोटे विषय जिन पे फाइनेंशियल बर्डन आने वाला नहीं है महोदय, वो आपकी जानकारी में लाना आवश्यक है। तीसरा, जो एक हमारा छोटा सा मुद्दा है, रोडवेज के कर्मचारी 35 साल 30 साल सेवारत रहते हुए निगम और जनता की सुविधा के लिए दिन रात, बरसात, गर्मी, सर्दी, बिना परवाह किए उनकी सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। महोदय, जब वो सेवानिवृत्त होकर जाते हैं तो उनका जो चेहरा देखने लायक होता है वो बड़ा हमें विचलित करता है। जब वो खाली हाथ जाता है, हमें पूरा विश्वास है अब जब आपके नेतृत्व में जब ये विषय और जब आप सारे ध्यान में आप इस नेतृत्व रोडवेज का परिवहन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस विषय पर निश्चित रूप से बहुत अति शीघ्र ही समाधान होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। आज 20 माह से हमारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया भुगतान बाकी है। महोदय, एक छोटी सी विनती, सारे विभागों में वेतन 1 तारीख को मिल जाता है। रोडवेज कर्मचारी छोटे तबके के लोग हैं हम लोग, वेतन और पेंशन का भुगतान 1 माह लेट मिल रहा है। किसी भी प्रकार से ज्यादा कोई बड़ा विषय नहीं, OD की व्यवस्था हो जाती है, अन्य कोई योजना है उससे करके ये अगर वेतन और पेंशन 1 से 5 तारीख के बीच में अगर आना प्रारंभ हो जाएगी, 1 तारीख को, तो निश्चित रूप से रोडवेज कर्मचारियों की कोई बड़ी डिमांड नहीं है और रोडवेज कर्मचारी जनता की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। माननीय
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके नेतृत्व में रोडवेज कर्मचारी जनता की सेवा करने में दिन रात एक कर देगा और जो सफल परिणाम होंगे उसकी वाहवाही सरकार को मिलेगी। मैं इसी के साथ संबोधन के साथ माननीय मंत्री महोदय को मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर।